यस हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज का जो सेशन रहने वाला है वह इस चीज़ के ऊपर है कि एमपी टेट के बाद आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। एज वी ऑल नो कि एमपी टेट में कई सारी चीज़ें हुई है, पेपर आउट हो गया है और जितनी भी चीज़ें अभी बाहर चल रही है कि वैकेंसी बढ़ाई जाए, नंबर ऑफ वैकेंसीज को यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाए, पेपर को दोबारा लिया जाए। तो अभी हम सबके माइंड में यही वाला डाउट चल रहा है कि क्या एमपी टेट की तैयारी को फिर से किया जाए, कौन कौन सी नई वैकेंसी आने वाली है या फिर कौन कौन सी अपकमिंग एग्जाम्स है जिसकी तैयारी हम लोग करने वाले हैं या फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें आपको न्यू लगती है ज़रूर से आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए आज से कि अब क्या क्या तैयारी आपको करनी है, किस किस एग्ज़ाम के लिए आप अब फोकस कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले यदि बात की जाए कि हमने एमपी टेट के लिए तैयारी करी है, मतलब हमने टीचिंग का सारा चीज़ा कवर कर लिया है। लाइक हम लोग सीटीपी की बात करें, मैथ्स की बात करें, जो एक बेसिक हमारा जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो आपके अभी प्रिपेयर हैं। मतलब आप टीचिंग फील्ड में यदि अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो किन किन एग्ज़ाम की तैयारी अब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये एग्ज़ाम तो आने ही वाला है, सी टेट का। राइट, तो सी टेट की तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सी टेट का जो हमने एग्ज़ाम दिया है वो हमारा क्वालिफाई है, ठीक है, तो इसको आप एज अ प्रैक्टिस की तरह रखें कि हाँ सी टेट देने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर बनी रहेगी। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आप इसको एज अ प्रैक्टिस की तरह रख सकते हैं। आप लाइक कोई भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट के लिए हो या फिर एमपी टेट में ही ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की वैकेंसीज, जैसे बताया जा रहा है कि बहुत सारी वैकेंसीज आउट होने वाली है, तो उसमें ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 डेफिनेटली होगा। और यदि देखिए कि एमपी टेट में जैसे व्यापम ने बताया था कि बहुत सारी वैकेंसीज 2022 यानी कि 2022 में निकलने वाली है, जिसमें आपने देखा है ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, ये 3 वैकेंसीज सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2 ये वैकेंसीज आउट हो चुकी है। यदि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक तो आप जाकर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.globalworldacademy.com। राइट, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में यहाँ पर लिख रही हूँ www.globalworldacademy.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 ये 2 वैकेंसीज और थोड़े ही दिन पहले जो है ग्रुप 3 की भी वैकेंसीज आउट हो चुकी है, जिसमें 9 तारीख से उसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग मैच कर जाती है, इसमें कुछ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा और कई सारी चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, यदि आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो डेफिनेटली आप ये वाली वैकेंसीज को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब व्यापम ने अपनी वैकेंसीज तो निकालना स्टार्ट कर दी है, तो पॉसिबिलिटी है कि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की वैकेंसीज भी आउट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो टारगेट रहेगा, यदि आप टीचिंग फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कोई दूसरी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड ही एग्जाम यदि आप देना चाहते हैं, तो सबसे पहला टारगेट आपके पास क्या रहेगा, सी टेट। आप इसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है, इसमें अपना स्कोर आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। इसको आप एज अ प्रैक्टिस की तरह लेकर चल सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, अच्छे नंबर से आपने सीटेट को क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो सीटेट का एग्जाम हुआ था यदि हम लोग कंपेयर करें 2011 से, तो वो काफ़ी टफ रहा है क्योंकि पैटर्न वगैरह सब कुछ इसमें डिफरेंट था। ठीक है, तो आप इसको एज अ हम लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिस की तरह लेकर चले। सेकेंड वाला जो है ऑल स्टेट टेट, जितने भी टेट की एग्जाम होती है, लाइक सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रीट है ना। हिमाचल प्रदेश में टेट एग्जाम, हर एक स्टेट का अपना टेट एग्जाम होता है, तो जो भी टेट की तैयारी आप करना चाहते हैं पेपर का पैटर्न वही रहेगा, सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, 150 नंबर का पेपर होता है। तो किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की तैयारी, टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर यदि एमपी में ही यदि आपको रहना है और एमपी में ही जॉब करनी है, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है जो कि आने वाली वैकेंसीज में काउंट हम लोग करेंगे, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। जैसे अभी हमारे लिए ग्रेड 3 हुआ था, इसी तरीके से चांसेस है कि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 यहाँ पर वैकेंसी आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आता है फीमेल सुपरवाइजर का। ठीक है, अब इसकी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महिला, है ना, महिला सुपरवाइजर, यदि इसकी तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो अभी से इसको स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सिलेबस काफ़ी बड़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है और बहुत डीप में जाकर पूछा जाता है। लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत क्वेश्चन जो इसके डीप में बनते हैं, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इसकी तैयारी यदि आप सोच रहे हैं तो आज से ही इसको स्टार्ट करें। ठीक है, हम लोग 11 तारीख से रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसमें इसकी तैयारी हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, ये सारे तो रहेंगे ही, साथ में इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद सी टेट आप अच्छे से तैयारी करें, उसके साथ साथ आप पी आर टी, पी जी टी, टी जी टी हो गया, DSSS भी हो गया, ये सारी इसके बाद की वैकेंसीज है। राइट, के वी एस हो गया। ठीक है, यदि आपने सी टेट को क्वालिफाई कर लिया है तो आप DSSS भी, के वी एस के लिए भी
फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो उसकी तैयारी ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया और उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी आपको आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती, काफ़ी डीप में आपको स्टडी करनी होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमने बात कर ली कि यदि टीचिंग फील्ड में ही आपको रहना है, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ वही चीज़ें हैं। तो आप इन सब की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सब में वही चीज़ें आ रही है कि एमपी टेट के लिए हमने इतने सालों से तैयारी करी, एमपी टेट हो गया, तो एमपी टेट के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, एक ऑप्शन और हमारे पास रहता है। देखो, एक वैकेंसी आउट होने वाली है पटवारी की। एमबी में जो पटवारी की वैकेंसी होती है, वह भी बोला जा रहा है कि ये वैकेंसी भी अभी आउट होगी। तो ये इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें सिलेबस काफ़ी डिफरेंट होगा। इसमें एमपी का जीके और जितनी भी चीज़ें होती है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो यदि आप उसके साथ टीचिंग को तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, टीचिंग के साथ यदि आप चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वैकेंसी आपके पास होगी। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 इसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 इसकी वैकेंसी भी आउट हो चुकी है, और 9 तारीख से ग्रुप 3 के फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपकी क्वालिफिकेशन इनसे मैच करती है तो आप ज़रूर से इन तीनों जो वैकेंसीज आउट हुई है इसको वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वेबसाइट पर डाल दिए globalworldacademy.com। वहाँ पर जाकर या पीबी की वेबसाइट पर भी जाकर देखोगे, है ना, रूल बुक के अंदर आपको सारी ही चीज़ें मिल जाएगी। तो ये वैकेंसीज अभी आपके सामने है, अगर आप चाहें तो इन तीनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये अपकमिंग वैकेंसीज है ना, आने वाली वैकेंसी से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर एक फैक्टर और बचता है, एमपी के बाहर यदि आप जाना चाहते हैं तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एसएससी के जितने भी आते हैं वो फॉर्म वहाँ पर फिल कर सकते हैं, रेलवे का फिल कर सकते हैं। बट इसमें ये चीज़ होगी कि ये टीचिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। टीचिंग में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उससे थोड़ा ये डिफरेंट रहेगा। इसमें जीके वगैरह हो गया, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, काफ़ी डीप में पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी आपको यहाँ पर करनी है। अब ये चीज़ें हैं कि अभी आप फ्री हैं, है ना, तैयारी कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप लोग क्या करें। तो एक बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दें, मतलब वही टीचिंग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहें, क्योंकि हम लोग वही अगर टीच भी करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी तो आप कर ही रहे, ठीक है। उसके साथ साथ यदि आप चीज़ें करना चाहते हैं तो आप एक ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ताकि आप उससे कनेक्टेड रहेंगे। लाइक आप पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे, तो वो चीज़ें आपको आगे हेल्प करेगी। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है कि अगर आप टीचिंग की ही तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम वही दे रहे हैं, तो आप उसी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आप ये वाली चीज़ कर सकते हैं कि आप पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, चाहे घर पर कोचिंग पर पढ़ाइए, है ना। इससे आपके वो फील्ड मेंटेन रहेगी, आपके अंदर एक वो मोटिवेशन रहेगा, है ना। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8770803840 पर, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी तक जितने भी स्टूडेंट के डाउट थे एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे हमने यहाँ पर बता दिए आपको, ठीक है। सीटेट तो है ही सही, सीटेट साल में 2 बार आता है, नो डाउट। उसके अलावा आपके सामने जो वैकेंसीज है, ऑल स्टेट टेट की बात करें तो रीट आपके सामने है अभी, ठीक है, इस साल में हो जाएगा। उसके बाद ग्रेड 1 एंड 2 जो है अपकमिंग में आ जाएगा, इसकी भी वैकेंसी आउट हो सकती है। और इसका हम लोग बोल सकते हैं कि आप सीटेट की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इजीली जो है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।